डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए सार संग्रह बीपीएससी सार संग्रह का जो अगला पेज नंबर था, पेज नंबर हम लोग 103 नंबर पेज नंबर तक देख चुके थे। अगला आज हम लोग 104 नंबर पेज को देखेंगे। 104 नंबर पेज को देखते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या 12 है। कितने हैं तो 12। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया तो राज्यसभा में जो सदस्यों की को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे कर रहा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी धर्म के पक्ष में न हो, है ना। हमारा जो देश है यह धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है हमारे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए तो समान अधिकार होना चाहिए। अगला देखा शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ वैसा काल जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया जाता है। वैसे काल जिसमें अत्यंत, यह 11 से 12 बजे के बीच चलता है। 11 से 12 बजे के बीच के काल को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाया जाता है। आगे देखिए कह रहा है संसद के सदस्य कौन से, संसद के कौन कौन से अंग हैं। संसद के कौन कौन से अंग हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन सदन कितने हैं तो 2। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। कितने सदन है तो 2 लोकसभा, एक राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1946 को इसका स्थापना किया गया था। 7 सदस्य जिसमें भीमराव अम्बेडकर को इसके मेन अध्यक्ष के रूप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत का संविधान अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था, लेकिन इसे अंगीकार 26 नवंबर 1950 को कर लिया गया था। और 15 अनुच्छेद को उसी दिन आंशिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, है ना, लेकिन अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग के गठन किया गया था ना, और 25 जनवरी को हम लोग चुनाव दिवस के रूप में मानते हैं। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है या नहीं, उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने वाले 14 दिनों का समय दिया जाता है। कितना दिन तो 14 दिनों का। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है तो पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है जैसे बलवंत राय बेहतर ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को दिया था। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, है ना। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है ना किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का वाहन, भगनी, सुबह शाम का तारा, यह सब कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र और बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। आगे देखिए कहता है नक्शे और ग्लोब पर अंतः विभाजक लाइनें को क्या कहा जाता था, ग्रेटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता था, ग्रेटिकुल कहा जाता है ना। नक्शे और ग्लोब पर अंतः विभाजक लाइनों को ग्रेटिकुल कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार की द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। कैसी है, कॉफ़ी की पहाड़ियाँ। कहता है कॉफ़ी की खेती किन पहाड़ियों में होती है तो कॉफ़ी की खेती सही पहाड़ी कहेगा तो सह्याद्री, लेकिन किस राज्य में तो कर्नाटक। किस राज्य में तो कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना हमारे पश्चिमी तटीय सीमा यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना। 5 राज्य है जो 5 इधर है। 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने राज्य है 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 4 5 9 राज्य, यानी 4 और 5 9 राज्य जो है समुद्री सीमा बनाता है। आगे देखिए। आगे कह रहा है नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं तो सहरसा और पूर्णिया में। नम पर्णपाती जंगल सहरसा और पूर्णिया जिले में। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तो अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन को आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। नहीं सॉरी एडम स्मिथ को। लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला क्या कहते हैं ना नोबेल प्राइज इसे दिया गया था, है ना, अमर्त्य सेन को दिया गया था। आगे कहता है 1 रुपये की नोट और सभी सिक्के द्वारा जारी किए जाते थे वित्त सचिव। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यानी 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 से ऊपर यानी 2 रुपये और 2 रुपये से ऊपर के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1945 को हुआ था, 35 को हुआ था, है ना। उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास के रूप में है। सबसे पहले CD दशमिक थे, उससे पहले ऑसबर्न और स्मिथ थे जो अंग्रेज के समय थे। आगे देखिए। भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है तो बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के रूप में। वैश्वीकरण कृषि के क्षेत्र में लाभान्वित करने के लिए दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना शीघ्र राजन की समिति का था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस तरह का पेंसिल पे आप लोग देखे होंगे, पेंसिल पर बनाया गया था एक लड़का, एक लड़की
और एक लड़का का पिक, है ना। यह पेंसिल पे बनाया गया था। इसको कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान किस योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान। आगे, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी गोविंद सागर मानव निर्मित। तिलैया मीथेन पंचायत कोनार बांधों को किस नदी पे बनाया गया था? दामोदर नदी पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए में, न्यूयॉर्क यूएसए में। फॉल्ट लाइन्स किसे कहा जाता है? फॉल्ट लाइन किसने लिखा? फॉल्ट लाइन्स रघुराम जी राजन, जो पूर्व क्या थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के। इससे पहले उर्जित आर पटेल, और उर्जित आर पटेल से रघुराम जी राजन थे। चलिए आगे देखिए। आगे कारण, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावे भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। लेकिन भारत की इंदिरा गांधी थी। भारत की कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबको जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था, है ना। यह कुछ चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने गुलाम रहते हुए ही मतलब राजा थे, यानी कहने का अर्थ इन्होंने खलीफा का पद नहीं लिया था। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था 1539 में। आगे देखिए, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने? तो शाहजहां ने। लेकिन आगरा में तो औरंगजेब ने। आगरा में किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने, है ना। बक्सर का युद्ध सर्वोच्चता, तो बक्सर में किस युद्ध में अंग्रेजों ने सर्वोच्चता प्रदान की? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। त्रिगुट सेना को पराजित करके अंग्रेज सर्वोच्चता प्राप्त कर लिया था। प्लासी के युद्ध में आंशिक सर्वोच्चता प्राप्त किया और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से सर्वोच्चता प्राप्त करा। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे प्रारंभ डलहौजी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी भरा हुआ कारतूस था, जिन्होंने मंगल पांडे संबंधित है। उसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना था, चर्बी भरा हुआ कारतूस, है ना। इसमें एनफील्ड राइफल, है ना, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का खात्मा करके बाबर ने हमारे भारत में मुगल वंश का स्थापना किया 1526 में। 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28, 29, है ना। पानीपत, पान खाकर खानवा, चंदेरी और घाघरा। पान खाकर चांद के घर जा, 4 युद्ध लड़े और 1530 में वह डेट कर गया, 1530 में वह मर गया। चलिए आगे देखिए। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मणी लिपि में। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? है ना, तो गुप्त वंश। रश्मि रथी तो किनके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह। फणीश्वर रेणु कवि है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो मौर्य काल की। देश रत्न की उपाधि दी गई थी। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राय ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय किसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। सोने का आभूषण। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बैरियम में। सभी चुंबकीय स्रोत क्या है? तो विद्युत आवेश है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? तो रोमन में। पौधे के किस भाग को मिट्टी में गाड़ते और उसका प्रकाश संश्लेषण का जड़ होता है? जड़ स्तन है। पृथ्वी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि जो एक बहिस्रावी ग्रंथि है लीवर है। क्या है? लीवर है। इससे बाइल जूस निकलता है और पैंक्रियाज बाइल जूस गोल ब्लेडर में एकत्रित रहता है और वह, है ना, ड्यूडेनम में क्या होता है? तो वह छोड़ दिया जाता है छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में। बाइनरी सिस्टम 10, यानी बाइनरी सिस्टम कितने का आधार है? 10। आगे देखिए, 10 कहने का अर्थ 1 और 0, बाइनरी का अर्थ 1 0, 2 ही अंक होंगे, 1 0 ही। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर के बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, सक्षम ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? तो मेडिफायर, है ना। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो लाइव वेवर कहा जाता है। रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलिए, आगे हम लोग देखेंगे जेल वार्डन कक्षपाल भर्ती 2013 का है। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें अधिक होती है? किसमें होती है? तो पत्ते में होती है, लिप्स में होती है। प्रकाश संश्लेषण होती है उसमें स्टोमाटा पाया जाता है ना, स्टोमाटा। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है ना, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आगे देखिए, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यह 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना किया गया था शिव रमन समिति के सिफारिश पर। यह क्या करता है? तो यह हमारे ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण एग्रीकल्चर विकास के लिए यह दिया जाता है ना। आगे, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ईख में, है ना, बीज होता है लेकिन किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? वाह गजब। किस फल में बीज नहीं होता है? तो केला। मटर कैसा पौधा है? तो मटर एक शाक है। मटर क्या है? तो एक शाक है। येलो केक
यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। एलोकेक किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन विधि के द्वारा सही करता है, यानी गंदे पानी को फिटकरी के द्वारा स्कंदन विधि से तो क्या किया जा सकता है? तो शुद्ध किया जा सकता है। आगे देखिए, मोती मुख्य रूप से किस में बनता होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे 105 नंबर पेज नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए, कहता है चावल का दाना क्या है? तो एक बीज होता है। चावल के दाना में एक बीज होता है, ठीक है ना। 2 बीजपत्री में कहेंगे चना दाल ये सब हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो बंकिम। गोदान प्रेमचंद। भारत के संविधान स्वीकार किया, भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया यानी लागू करने का बात कर रहा है 1950। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 सितंबर को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उच्चारण अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 भीमराव अम्बेडकर द्वारा। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारत एक क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसके कारण अधिक प्रतिनिधि वहीं से चुने जाते हैं, है ना। लोकसभा में वहाँ से 80 सदस्य को चुना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, है ना। कितना? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्र सरकार ने व्यय नीति, है ना, केंद्र सरकार के व्यय नियंत्रण नीति को नियंत्रक एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है। संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। संविधान का व्याख्या करने का अधिकार संसद के पास है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक भाषा को अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो स्वतंत्र है। भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र है। कैसा है? भारत कुल कितने उच्च न्यायालय? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। आगे देखिए, आगे कह रहा है राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति के अधीन राज्यपाल को बना करके भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी किसी वक्त हटा सकता है ना। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है? तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। कोयला का विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आगे देखिए, आगे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस में हुई थी? इंग्लैंड में। आगे देखिए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर तो पंजाब। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, लेकिन दुनिया में थे, है ना, विलियम गेटे तो शब्द दिए थे, विलियम गेटे। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है 8 अगस्त 1942 को। नीला पहाड़ नीलगिरी को कहा जाता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग को 5.5 घंटा क्या है? आगे है 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री को हम लोग माने। पहला पंचवर्षीय तो हेडर डोमन पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। सूचना का अधिकार 2005 में, लेकिन शिक्षा का अधिकार 2009 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की सर्वोच्च। आगे देखिए, दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग किस लिए? तो दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। दार्जिलिंग की चाय को पहला GI टैग दिया गया था। किस टेनिस खिलाड़ी राफेल से संबंधित है? किस टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किससे है? तो स्पेन से, है ना। जेंदावेस्ता पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ है। गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। कौन थे? KM करियप्पा। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिर गुजरात में। मेधा पाटकर किस परियोजना से जुड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल से, है ना। आगे देखिए, कथकली नृत्य किस शैली से है? तो केरल से। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सारनाथ सिंह स्तंभ राजा अशोक के द्वारा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा था। किस मौसम में वर्षा का आवश्यकता होता है? शीत ऋतु में। UN का सदस्य था 1945। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? पिच, है ना। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी आवरण होता है? 71%। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र है? तो आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आगे चलिए, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। जो जिला दर्रा लेह से श्रीनगर को जोड़ता है या जम्मू कश्मीर में, है ना। झूम कृषि खेती का एक प्रकार है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है?
तो अशोक ने बनवाया था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, स्विट्जरलैंड नीदरलैंड के। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना था? चरक को। विश्व व्यापार संगठन गेट, पहले गेट के रूप में जाना जाता है, 1995 में उसे WTO के रूप में। सोने की खान कर्नाटक, कोलार, KGF। कौन सा राज्य केसर उत्पादन के लिए प्रमुख है? जम्मू कश्मीर। द्रोणाचार्य प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है, द्रोणाचार्य एक टीचर थे, है ना, प्रशिक्षक के रूप में, है ना। किस दिन में भारत को मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को, है ना, चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था, उसी दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। मतदाता मत देने का उम्र आज 18 वर्ष है। सितारों का एक समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। हेली धेमकुति कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? तो 76। हेली धेमकुति एक ऐसा तारा है जिसका पुच्छ सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जिसका पुच्छ कहाँ होता है? तो सूर्य के, और यह 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। 2062 में दिखाई देगा, है ना। कब दिखाई देगा? 2062 में, यानी 1984 में यह दिखाई दिया था। 1984 नहीं, 86 में दिखाई दिया था। 76 वर्षों के अंतराल पर यह दिखाई देता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। आय कह रहा है ना कि विश्व में अधिकतम वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम में। विश्व में पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। अन्ना हजारे किस नाम से जाने जाते थे? किसान बापूराव। अन्ना हजारे को किसके नाम से जाने जाते थे? तो किसान बापूराव। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम बताइए? तो मंगलयान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा स्तन्य जंतु उड़ सकता है? चमगादड़। जब दूध दही में परिवर्तित होता है, खट्टापन की वजह क्या होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी होता है। सबसे शुद्धतम रूप पानी का वर्षा का पानी। संतरे में कौन सा विटामिन सी? CV रमन को भौतिक विज्ञान। चलिए, हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, है ना। हम लोग देखिए, इस बुक को आप लोग खुद से ख़त्म कर लीजिए, है ना। हम लोग जब अगला वैकेंसी, कोई दूसरा वैकेंसी आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए अब समय ज़्यादा नहीं है, हम इतना ज़्यादा करवा भी नहीं पाएंगे, तो अगले वैकेंसी के लिए हम लोग शुरुआत से एक प्ले लिस्ट बनाएंगे, समझ गए। तो इस बुक को आप लोग पूर्ण रूप से खुद से ही खत्म कर लीजिए। हम लोग आप लोग के लिए छोटा छोटा वीडियो बना के लेके आएंगे। जैसे हो गया अलंकार में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अलंकार का वीडियो लाएंगे। थोड़ा करेंट अफेयर में, है ना, करेंट अफेयर में नए नए टॉपिक, जैसे हो गया हम लोग का जो संसद भवन बना है ना, उस सब पे वीडियो ला करके हम लोग आप लोगों को करेंट अफेयर का तैयारी करवाएंगे। चलिए, जुड़े रहेंगे आप लोग इस वीडियो के साथ।